लोगों को बंटवा दिया, खिलवाना शुरू कर दिया। तो ये जो छोटी छोटी जो तुच्छता है व्यक्ति को ले डुबोती है। इसलिए जीवन में कभी तुच्छता नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए जीवन में। हम छोटी सी चीजों के लिए कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं और बहुत बड़ी चूक कर जाते हैं। इसीलिए जो है ज्ञान होना जरूरी है। और जो व्यक्ति दान देता है, जो दानी बन जाता है, उसके अंदर तुच्छता नहीं आती है। कहते हैं कर्ण बड़ा दानी था, कर्ण के जीवन में कभी तुच्छता आया ही नहीं। पता है आप लोगों को, कर्ण इतना दानी था कि उसके मरते दम तक उसके जीवन में कभी तुच्छता का भाव नहीं आया। इस बात को मैं शायद बता चुका हूं आप लोगों को कि जब कर्ण अंतिम युद्ध लड़ रहा था जो है अर्जुन से, तो उस समय भी अर्जुन जो है कृष्ण से कहता है कि हे केशव, क्या अभी भी तुम इसको दानी कहते हो कि बहुत बड़ा दानी है? आज इसकी स्थिति देख लो, मैं इसको बाणों से पूरा भेद दिया हूं। तो कृष्ण भगवान वहां पर भी उसकी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि अर्जुन, यह आज भी वैसा ही दानी है जैसा पहले था। अर्जुन का मुंह थोड़ा सा उतर गया कि मैंने जो है इस कर्ण को मारा भी और प्रशंसा जो है कर्ण की कर रहे हैं। तो अर्जुन से रहा नहीं गया, वो बोला कि आप जो है बस कर्ण का पक्ष लेते हो, कभी सिद्ध तो करके दिखा दो हमें कि कर्ण बहुत दानी है। मरते दम तक भी वो इस दान वाले अपने गुण को जीता रहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि हे कर्ण, मैं सोना तुमसे मांगना चाहता हूँ, तेरे पास जो सोने हैं वो मुझे दे दे, सोने और चांदी जितने भी गहने हैं वो मुझे दे दे। तो उसके पैरों में हाथों में बाण लग चुके थे, वो देने उसके पास जो है शक्ति नहीं थी धन और अपने गले से हीरे जवाहरात और गहने निकाल करके देने के लिए। वह जमीन पर धड़ाम से गिर गया और जहां गिरा वहां एक पत्थर था और उस पत्थर पे जो है अपने सिर को ऐसे पटका, दांत खोल करके, दांत जो है उसके सोने से और चांदी से मढ़े हुए थे, और ऐसे मारा पत्थर पे और दांत सारे उसके टूट गए और कहा कि हे केशव, ये मेरा अंतिम दान आप स्वीकार करें। हे भगवान, हे श्री कृष्ण, अब आप मेरी अंतिम दान को स्वीकार करें। तो ऐसे दान जो है जीवन के अंत समय में भी वही रहता है तो जीवन के प्रारंभ में है। जो व्यक्ति जीवन के प्रारंभ में जैसा है वह जीवन के अंत में भी वैसा ही रहता है। तो वह व्यक्ति महान होता है, तो वह व्यक्ति जो है पूर्णता को प्राप्त होता है, ब्रह्मों को प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि आप हमारे साथ अलग व्यवहार करते हो और दूसरे के साथ जाकर के अलग व्यवहार करते हो। मेरे सामने तो अच्छा बात करते हो, मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते हो। तो ये दो जो भाव होते हैं वह दो भाव नहीं होने चाहिए जीवन में। यदि मेरी कुछ बुराई है, अगर मैं बुरा हूँ, मेरे सामने यदि कुछ गलत है तो आप मेरे सामने ही उसको कह दो। इससे आपकी पारदर्शिता बनी रहेगी, आपकी तुच्छता आपके अंदर नहीं आएगी। उपनिषद पढ़ने का मतलब ही यही है कि जो हमारे अंदर कमियां हैं, जो हमारे अंदर समस्याएं हैं, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, उसको हम बाहर निकालें। तुच्छता नहीं होनी चाहिए, निकृष्टता नहीं होना चाहिए, जीवन के प्रति उच्चता होना चाहिए, उत्कृष्टता होनी चाहिए जीवन के प्रति। किसके लिए आप करेंगे? आप तुच्छता किसके लिए करोगे? अतिथि की भांति जीवन को जिया करें कि ये जो शरीर है, जिस शरीर के लिए हम छुपा के रखते हैं, जो है आपको पता है, जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जो है गुरुकुल में पढ़ते थे तो संदीपनी जो ऋषि थे वह जो है श्री कृष्ण भगवान लकड़ी तोड़ने के लिए जंगलों में जब गए तो पीछे से सुदामा जी गए तो संदीपनी ऋषि थे, उन्होंने कहा कि ये चना लेते जाओ और आपस में बांट के खा लेना, ठीक है। तो सुदामा जो है लकड़ी चढ़कर पेड़ पे भगवान श्री कृष्ण तोड़ रहे थे और सुदामा जो है नीचे खड़े थे
और चना उसमें से खा रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ऊपर से देख रहे थे और सुदामा से पूछा कि भाई क्या खा रहे हो? तो सुदामा ने कहा कि कुछ नहीं, ठंड के मारे दांत कड़कड़ा रहे हैं। ठीक है, वो तो भगवान श्री कृष्ण देख करके मन मुस्कुरा रहे थे। तो कहते हैं कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी। एक तो गुरु से भी कपट किए, कपट करके चना खा लिए, और मित्र से चोरी जो कर लेता है। तो ये जो भाव है जीवन में, वह नहीं आने चाहिए। हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने जीवन को दांव पे लगा देते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने जीवन के अमूल्य धरोहर को, अमूल्य गुण को नष्ट कर देते हैं। उससे कुछ विशेष हासिल नहीं होता है, परंतु जो दाग लग जाते हैं ना, वो कभी मिटते नहीं हैं। और अपने भी बड़ी आत्मग्लानि होती है इस चीज़ को देख करके। इसीलिए तुच्छता की तरफ न जाएं तो बड़ा अच्छा है। इस चीज़ को आप लोग समझें और तुच्छता से निकलने का प्रयास करें।